आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज होगा रायसीना डायलॉग 2024 का शुभारंभ। ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। पर्यावरण संरक्षण राज्य शासन की प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री ने। खजुराहो में बना नृत्य का विश्व रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री ने की गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा। और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह आज जारी करेंगे जिलों की प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज से 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का शुभारंभ होगा। इसके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियाकोस मित्सोटाकिस होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री मित्सोटाकिस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। एथेंस लौटने से पहले श्री मित्सोटाकिस मुंबई भी जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पर्यावरण की रक्षा से संबंधित विशेषज्ञों के प्राप्त सुझावों पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। नगरीय और ग्रामीण निकायों द्वारा हरितिमा के विकास के लिए स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल भोपाल के रविन्द्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी जन्म वर्षगांठ या अन्य अवसर पर पेड़ लगाना चाहें तो उन्हें वृक्ष बैंक के माध्यम से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सोलर पैनल की स्थापना के लिए नागरिकों को पूरा सहयोग मिलेगा। प्रदेश में सांची सोलर सिटी की पहचान बनी है। इस कार्य का विस्तार अन्य नगरों और गांवों में होगा। बुरहानपुर जिले में केला उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे हब बनाने के लिए कई कार्ययोजनाएं बनाई जाएंगी। बुरहानपुर में कल से 2 दिवसीय बनाना उत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में केला उत्पादक किसानों, विशेषज्ञों और निर्यातकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रतिभागियों को दिए अपने संदेश में कहा कि बनाना फेस्टिवल के आयोजन से केले से निर्मित विभिन्न उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की प्रक्रियाओं से आमजन को अवगत करवाने से लेकर इस उत्पाद की निर्यात वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री ने उत्सव में विविध गतिविधियों की सराहना की। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में अनेक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 16,000 हेक्टेयर में केला फसल का उत्पादन हो रहा है। इसके तने से रेशे तैयार कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में जिले ने स्पेशल मेंशन अवार्ड में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर बुरहानपुर जिले का नाम रोशन किया है। नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी ने कल सतना में कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि मेले की थीम एम्पावरिंग द फार्मर थ्रू नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आगे बढ़ते हुए किसान जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रसायन मुक्त खेती को महत्व दें। प्राकृतिक और जैविक खेती सभी मायनों में हमारे स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ाने के लिए किसान सहयोग करें। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा सरकार का प्रस्ताव खारिज कर अपना विरोध जारी रखने के बीच सरकार ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मुद्दे का मिलकर शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं के साथ उनकी चर्चा में कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में कल देर शाम राग बसंत की लय पर
1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा के ताल और नृतकों के घुंघरुओं की झनकार ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बना दिया। सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु राजेंद्र गंगानी की कोरियोग्राफी में प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए नृत्यांगनाओं ने 20 मिनट की प्रस्तुति को राग बसंत में निबद्ध कर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भगवान नटराज महादेव को समर्पित साधना की उपलब्धि भारतीय संस्कृति का गौरव बन भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि को विशेष बनाते हुए खजुराहो में देश के पहले जनजातीय और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि गुरुकुल में जनजातीय और ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक कलाओं का मसलन शिल्प, नृत्य, गायन, वादन, चित्र और उनके मौखिक साहित्य को वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को इंदौर के नए रेलवे स्टेशन का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। ये नया स्टेशन हर मायने में अत्याधुनिक और भव्य होगा। नए रेलवे स्टेशन का बिल्टअप एरिया 4.56 लाख स्क्वायर फीट होगा। नया स्टेशन इंदौर की 50 साल की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और नई बिल्डिंग 7 मंजिला होगी। इसके लिए पहले चरण में 495 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह आज प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जिलों में संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर जिलों की शैक्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये शैक्षिक रिपोर्ट दिसंबर 2023 तक संपादित कार्यों के आधार पर तैयार की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पिछले 2 वर्षों से इस प्रकार की शैक्षिक रिपोर्ट जारी की जाती रही है। ये कार्यक्रम राज्य मंत्रालय से सभा कक्ष में दोपहर 2 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के YouTube चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा। इस रिपोर्ट में विभागीय प्राथमिकताओं, योजनाओं के सुचारू संचालन और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर प्रदान किए जाएंगे। ये रिपोर्ट सभी जिलों के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के मध्य भी साझा की जाएगी। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स का एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उल्लेख करना है जहां से वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन में जाकर स्ट्रिंगर एम्पैनलमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रिंगर्स के नए एम्पैनलमेंट के लिए पुराने पैनलबद्ध स्ट्रिंगर्स को भी आवेदन करना अनिवार्य है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कलेक्टर तन्वी हुडा ने कल आयोजित जनसुनवाई में 42 आवेदकों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए। खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मांधाता विधायक नारायण पटेल ने सिंहस्थ 2028 को लेकर बनने वाली कार्ययोजना को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा की। पन्ना जिले में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में 88 पटवारियों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आज होगा रायसीना डायलॉग 2024 का शुभारंभ। ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। पर्यावरण संरक्षण राज्य शासन की प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री ने। खजुराहो में बना नृत्य का विश्व रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री ने की गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा। स्कूल शिक्षा मंत्री आज जारी करेंगे जिलों की प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।